বন্ধুরা, আজ আপনাদের গোকুলের অন্যান্য স্থানগুলি ঘুরিয়ে দেখাবো। বন্ধুরা, আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি রাজখান সমাধিতে। সৈয়দ ইব্রাহিম খান ছিলেন একজন মুসলিম কবি, যিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত। তিনি অনেক দিন বৃন্দাবনে ছিলেন এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তারই সমাধি এখানে রয়েছে। চলুন আমরা সেই রাজখান সমাধি দেখতে যাই। এরপর আমরা এলাম উখল বন্ধন আশ্রমে, যেখানে মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বেঁধে রেখেছিলেন। मास में दामोदर व्रत नियम होता है, दीप दान करते संसार में। जल्दी आके बढ़ो। भागवत गोकुल 4 धाम स्टार्टिंग हुआ था और तुम सबको यहाँ अंदर आने से कृष्णा ने देख लिया है, पर तुम लोगों ने कृष्ण को नहीं देखा। तुम तो फोटो मूर्ति को जानते हो। अभी यहाँ तुम्हारी जैसा कृष्णा मिली हुए था तुम तो सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए यहाँ साइलेंट है और सिंपल है। ये हाई क्लास को 3rd क्लास में बदल दिया गया है सुरक्षा के कारण। यहाँ ड्राइवर पंडित गाइड लोगों से बच के जो डायरेक्ट आता है उसको यहाँ भक्ति मिल जाती है। इसलिए कार्तिक में दामोदर व्रत होता है तो भक्ति मिलता है कृष्ण का। सभी प्रकाश मिलने से, दीप दान करने से रोग मुक्त होता है। यहाँ से वृंदावन भागवत स्टार्टिंग हुआ, लास्ट में इधर उखल बंधन हुआ तो कृष्ण का नाम दामोदर हुआ। इधर 2 पेड़ थे, 3 किलोमीटर लंबे थे। इधर नंद का घर 7 किलोमीटर बड़ा था। कितना बड़ा घर? 7 किलोमीटर। अभी यहाँ छोटे छोटे यहाँ डिब्बे जैसे 10-12 नंद भवन है, जहाँ पर ड्राइवर और पंडित गाइडों के कमीशन लगे हुए हैं। ये अनादि राधे गोविंद गोकुल छाने ना, जैसे नाभि से प्राण हटते नहीं हैं, ये नाभि से प्राण हट जाएंगे तो ये आँख नाक कान सब काम नहीं करेंगे। ये उदू खोल है जो कृष्ण को बंधन किया था। नंद का घर ऐसा था जो 7 किलोमीटर का था। देखिए, जिसके घर में 10,000 दासी काम करती थी, और ये 3 किलोमीटर के बड़े पेड़ थे ये मलार्जुन। यहाँ ब्रह्मा शंकर को भी नागरगढ़ के भगा दिया गया था, जल्दी और घमंड के कारण। ऊपर हाथ करो सब लोग और 1-2 शब्द बोलो हिंदी में। अभी तो सब लोग फेल हो मेरे पास आने में। तुम लोग अभी आने वालों को यहाँ मेरा प्रेम नहीं हो पाएगा। जो चोरी का पैसा खाते हैं, बेईमानी से खाते हैं, मानते हैं, जो अपनी पत्नी को नहीं मानता है, मेरा भी उससे बोल सकते हैं। उनका तो डुप्लीकेट करोड़ों बैठा रखे हैं। এরপর আমরা এলাম নন্দ ভবনে। এখানে বিক্রি হয় এই মাটি, প্রসাদ হিসাবে অনেকে নিয়ে যান। এখানে পুতনাবধ, উখল বন্ধন প্রভৃতি লীলাগুলি দেখানো হয়েছে। এখানে অনেকগুলো ঘাট আছে। এই ঘাটটা হচ্ছে ঠাকুরানী ঘাট, আর এই সামনে দিয়ে গেলে হচ্ছে নন্দভবন, যেটা হচ্ছে পুরনো মন্দির। আর এখানে অনেকগুলোই মন্দির আছে।
এবং আপনি কোনো গাইড ছাড়াই দেখতে পারবেন, নাহলে আপনাকে পয়সা চাইবে, 50 টাকা 20 টাকা করে চাইবে, আপনি গাইড ছাড়াই দেখতে পারবেন। এই ঠাকুরানী ঘাটের পাশ দিয়ে সোজা গেলে আপনি পুরনো মন্দির দর্শন করতে পারবেন। সন্ধ্যায় আমরা চলে এলাম দ্বারকাধীশ মন্দিরে। বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি এখন বিশ্রাম ঘাটে, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করে এখানে এসে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। পাঁচশো 550, 650, 750 টাকা বিভিন্ন গোপাল আছে এখানে। এটা হচ্ছে 750 টাকা।
এই বড় গোপাল এগুলো 1000 টাকা করে কিলো। এটা 500 গ্রাম থেকে 600 গ্রাম হবে ওজনে।